हिंदुस्तान को शुगर की कैपिटल माना जाता है। कि स्ट्रेस है वो डायबिटीज है। आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाने के लिए क्या लोगों को सच में जंगलों की तरफ जाना पड़ता है कि हमारी रसोई में ही आयुर्वेद शुरू होता है? एक बड़ी और समस्या जो फीमेल्स में देखी जाती है वो है थायराइड की प्रॉब्लम या पीसीओडी की प्रॉब्लम। In India, over 4 crore people live with thyroid disorders and nearly 1 in 5 may be affected. इंसान की बात करें तो उसका दुश्मन स्ट्रेस है। जितनी भी आप मुझसे नुस्खा पूछोगे मैं हर बार यही बोलूंगा। 16% घर इस वजह से टूट जाते हैं, लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं क्योंकि आयुर्वेदा भारत की ऐसी साइंस जो हज़ारों सालों से भारत को बिना किसी अंग्रेज़ी दवाइयों के भारतीयों का इलाज करती रही है। सिर्फ जड़ी बूटियों से, सिर्फ खाने से। आयुर्वेद की साइंस इस तरीके की थी कि जब हिंदुस्तानियों को किसी भी बीमारी का इलाज करना था या खुद को तंदुरुस्त रखना था तो हम दवाइयों पे नहीं, हम जड़ी बूटियों पे निर्भर करते थे, अपने खाने पे निर्भर करते थे। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, जिनकी लाखों लोग बात करते हैं और बात सुनते हैं और उनकी जड़ी बूटियों से अपना इलाज भी करते हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आज वैद्य उपेंद्र जी के साथ। उपेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। आयुर्वेदा हज़ारों साल पुरानी साइंस है हिंदुस्तान की। मेरे ख्याल से पूरा विश्व इस बात को अब जानता है कि हिंदुस्तान में भारतीयों ने आयुर्वेदा को जगह जगह तक पहुंचाया और आपने भी एक ऐसा सिस्टम शुरू किया है अब जिसको आपने नाम दिया है वैद्य की। तो उसके बारे में सबसे पहले उससे शुरू करते हैं कि एक वैद्य होके आपने जब लोगों से जुड़ना शुरू किया तो आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि इसको एक बिजनेस, एक कंपनी के रूप में लोगों तक घर घर पहुंचाया जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद आज से हजारों साल पुरानी हमारी प्रकृति की देन है। जब इंसान रोगों से पीड़ित होने लगा तो प्रकृति ने हमें आयुर्वेद दिया। वो जड़ी बूटियाँ समझाई जिससे इंसान अपने घर पे ही उसका बना के उसका अपना उपचार कर सके। उस समय एलोपैथी नहीं होती थी, लोगों के पास हॉस्पिटल नहीं थे, लोगों ने अपना इलाज सेल्फ ही करना था। तो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बिल्कुल उसी तरीके से प्रकृति ने हमें आयुर्वेद दिया, हमें ये समझाया कि हम अपना इलाज इन जड़ी बूटियों से जड़ों को ठीक करने में करें, ना कि रोग को समझने में। जब तक हम रोग का उपचार करेंगे वो उपचार कभी जड़ से हो नहीं सकता। अगर हम जड़ी बूटियों से उस बीमारी की जड़ को समझेंगे तो ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। आपने पूछा कि आप पहले लोगों तक सीमित तरीके से जा पाते थे, वैद्य की ब्रांड को आपने बनाया, इसके पीछे कई कारण है। लोगों तक पहुंचने के लिए हमें टेक्निकल होना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि लोग हमसे चाहते क्या हैं। बिल्कुल। जब आप ब्रांड में जाते हो तो आपके पास 5-6 सुविधाएं और बढ़ जाती है। सीओडी की सुविधा बढ़ जाती है, वेबसाइट की सुविधा बढ़ जाती है, ऑनलाइन की सुविधा बढ़ जाती है। पहले हम बहुत सीमित लोगों तक इस चीज़ को पहुंचा पाते थे। आज वर्ल्ड वाइड कहीं से भी हमें किसी ने किसी रोग का उपचार करवाना है तो हमें ऑर्डर कर सकता है, हम उनको सीओडी भेज सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कर सकता है, किसी भी तरीके से हमें अप्रोच कर सकता है। तो वैद्य की को बनाने का मेन रीज़न तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम आयुर्वेद को पहुंचा सके, आयुर्वेद के फायदे को समझा सके, आयुर्वेद की पावर को समझा सके। बहुत बहुत एक बड़ा आपने स्टेप लिया है इस बारे में कि वैद्य के जो आयुर्वेदा है उसके नुस्खों को आपने एक ब्रांड को रूप देके एक्चुअल में आपने लोगों को घरों तक पहुंचाने की जो कोशिश करी है। ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक स्टेप था। तो लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि बचपन में दादी नानी के नुस्खे सुनने के से आपने वैद्य जो था आप वैद्य बने या फिर आपको ये प्रेरणा कहीं और से मिली? इसका स्रोत क्या था, प्रेरणा स्रोत क्या था? देखिए, दादी नानी के नुस्खे हम बचपन से सुनते आए हैं कि पेट दर्द हो रहा है तो अजवाइन ले लो। बिल्कुल ठीक है जी। एसिडिटी बनी हुई है तो बनाना खा लो। ठीक है जी। पपीता खा लो, ये सब कुछ खा लो। उससे तो हम प्रभावित थे ही। उनके पास कोई रिसर्च करने का जरिया नहीं होता है दादी नानी के पास। बिल्कुल। वो हमारे शरीर को देख के, हमारी बनावट को देख के, हमारे विचारों को देख के भी समझ जाते थे कि हमें क्या चाहिए।
तो ये नुस्खे से तो मैं प्रभावित था ही, लेकिन सम टाइम इंसान सोचता है कि लाइफ में हमने कुछ करना है, तो मुझे प्रकृति ने समझाया कि कहीं ना कहीं हमें लोगों तक आयुर्वेद को समझाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। तो मैं पिछले 8-10 सालों से इसका अभ्यास कर रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन समझ रहा हूँ, जड़ी बूटियों को समझ रहा हूँ, जड़ी बूटियों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम खर्चे में लोगों का इलाज कैसे संभव है, ज़्यादा पैसा ना लगे और हम उस इलाज को घर पे भी कर सकें, क्योंकि हमारी किचन से ही आयुर्वेद है। हम हमारी किचन से ही आयुर्वेद को स्टार्ट कर सकते हैं, हमें बाजार जाके कुछ ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारी किचन में ही हमारी बॉडी को सही करने के इतने सोर्सेज हैं जो हम घर बैठे आराम से उसको बना के कर सकते। ठीक कर सकते। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जैसे आयुर्वेद हमारे दिमाग में आते ही हमारी सोच ये हो जाती है कि शायद कहीं जंगलों से जड़ी बूटियां लेके आनी पड़ेंगी, चाहे पहाड़ों में शायद जाना पड़ेगा, वहाँ से आयुर्वेद आता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाने के लिए क्या लोगों को सच में जंगलों की तरफ जाना पड़ता है, या ये बात सच है जैसे आपने अभी बताया, इसको थोड़ा और खोल के अगर आप बता पाएं कि हमारी रसोई में ही आयुर्वेद शुरू होता है? देखिए, अगर हमें किसी तरीके की अद्भुत जड़ी बूटियां चाहिए हम्म। जो हमें घर पे हम सारे सोर्सेज नहीं होते। जड़ी बूटी क्या है? एक इलायची हमारे किचन में पड़ी है, वो भी जड़ी बूटी है। बिल्कुल। आपको रात को नींद नहीं आती, आप दूध में इलायची डाल के खाते हैं, वो जड़ी बूटी है। दालचीनी हर घर में होती है, अर्जुन साल हर घर में होती है। नस ब्लॉक है, सुबह दोनों को मिला के काढ़ा बना लिया तो आपकी नस खुलने लग जाएगी, आपकी एसिडिटी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल है वो खत्म हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हमारी किचन में है। हल्दी ले लिया तो हमारे जो शरीर के अंदर तेजाब बनता है, गैस बनती है, ठीक है जी, वो ठीक हो जाएगी। बहुत सी चीजें जो हमारी किचन में होती है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। तो यही समझाने के लिए हम बार बार लोगों को अवेयर करने के लिए रील पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर कोई लालच नहीं होता। बिल्कुल। आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने बड़े हो गए हैं बिल्कुल। कि उनसे ही एक नॉर्मल आदमी का घर चल जाता है, अगर वो दवाई ना बेचे तो भी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हिंदुस्तान को शुगर की कैपिटल माना जाता है, आपका क्या कहना है इस बारे में कि हिंदुस्तान में शुगर के इतने मरीज, उनका क्या कारण है? क्या ये सिर्फ डाइट की वजह से है या कुछ और भी रीज़न है इनके? देखिए, इस बारे में पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर से आपको जी डीपली इसके बारे में बता देता हूँ। प्लीज। डायबिटीज जो है वो स्ट्रेस है। ओके। ये बात मैंने बहुत पढ़ने के बाद इस चीज़ को समझा कि स्ट्रेस है वो डायबिटीज है। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आप डायबिटीज के बिल्कुल बॉटम लाइन पे हो, आपको कभी भी डायबिटीज हो जाती है। ओके। आप सोचो कि गलत खान पान से ही स्ट्रेस डायबिटीज होती है, हम मीठा खाते हैं तो ही डायबिटीज होती है, फास्ट फूड खाते हैं तो ही डायबिटीज होती है। इसका मेन कारण स्ट्रेस है। अगर आप पर्टिकुलर दिमाग में हमेशा बेचैनी रखते हो, टाइम से सो नहीं पाते, अगर आपको अचानक से डर लग गया किसी चीज़ का, आप रात को बैठे हो और आपको बैठे बैठे अचानक से कोई डर हावी हो गया आपके दिमाग में, तो वो आपको डायबिटीज के नज़दीक ले जाएगा। अच्छा। तो सबसे पहला कारण, अगर आप चाहते हो कि आप डायबिटीज के नज़दीक ना जाओ, आपको डायबिटीज ना हो, तो सबसे पहले आपको हंसना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, हेल्दी रहना पड़ेगा, ओके। दोस्तों के साथ बैठना पड़ेगा, 4 गप्पे मारनी पड़ेगी, 4 बातें करनी पड़ेगी, मॉर्निंग वॉक पे जाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, अपने जो मन की बातें हैं, जो अपने मन की व्यथा है, वो अपने दोस्तों से साझा करनी पड़ेगी। हैप्पीनेस इसकी एक दवाई है जो कभी भी आपको डायबिटीज के नज़दीक नहीं जाने देगी। अगर आपको डायबिटीज होगी तो भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आपने वॉक करनी है, अच्छा खान पान रखना है, ठीक है जी, दोस्तों के साथ घूमना है, 40 मिनट की वॉक करो, फास्ट फूड को अवॉइड करो, रात को जल्दी सोना शुरू करो, सुबह जल्दी उठना शुरू करो, डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। जैसे आजकल उपेंद्र जी, बड़ी तरह तरह के अब आटे आने शुरू हो गए हैं कि ये शुगर कंट्रोल आटा है, ये शुगर ठीक करता है आटा, ये डिफरेंट तरीके का आटा है। मतलब बहुत सारी मैंने मार्केट में बातें सुनी हैं और लोग इसको फॉलो भी करते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है कि इस तरीके का आटा जो है ये एक्चुअल में लोगों को मदद देता है या फिर ये एक कोई मार्केटिंग गिमिक है? देखिए, हम जो नॉर्मल आटा लेते हैं उसमें कार्ब्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके। कार्ब्स क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर कार्ब्स जब जाता है वो हमारी बॉडी में हमारे वेट को गेन कर देता है। वेट गेन होना कोलेस्ट्रॉल है, वेट गेन होना फैटी लीवर है, वेट से ही आपको डायबिटीज हो सकती है, वेट से ही आपके घुटने जोड़ों पे दर्द फर्क पड़ता है। नो डाउट, जो आज को मार्केट में मल्टीग्रेन
ब्रांड्स आ गए हैं आटे के, उससे हमारी बॉडी को फायदा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन हमने रोटी ज़्यादा खानी ही नहीं है। ओके। कोई भी आटा हो हमने ज़्यादा लेना ही नहीं है, उसका इंटेक ज़्यादा नहीं करना। उसके पीछे रीज़न है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतने कार्ब्स हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं 6 मंथ आगे कार्ब्स ना लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से सबकी बॉडी पे डिपेंड करता है, वेरी करता है कि उसकी बॉडी के अंदर फैट कितना जमा है, BMI लेवल कितना उसका जा चुका है। तो कार्ब्स की जरूरत नहीं है, आप प्रोटीन का इंटेक करो, फाइबर का इंटेक करो, इससे आपको बीमारियों से लड़ने में बहुत फायदा मिलेगा। तो उपेंद्र जी, जो एक आम इंसान है जो दवाइयों तक नहीं जाना चाहता, आजकल लोग अवेयर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल कम करना चाहिए और प्रोटीन लेने के लिए, ज़्यादा फाइबर लेने के लिए, देखो आटा, एक रोटी जो है ये हमारे देश का हमारे आहार का एक हिस्सा बन चुका है, इसको छोड़ना मुश्किल है, कम किया जा सकता है। तो कौन कौन से ऐसे आटे हैं या कौन से ऐसे जो दालें हैं जिनका आटा बना के लोग खा सकते हैं, या फिर ज़्यादा फाइबर लेने के लिए एक आम इंसान क्या ज़्यादा खा सकता है तो प्रोटीन भी मिले उसको, फाइबर भी मिले और कार्ब्स भी कम रहे? देखिए, प्रोटीन के सोर्सेज कोई एक नहीं है, बहुत से सोर्सेज है। वो हमें देखना है कि हमारी किचन में क्या अवेलेबल है, हम किस तरीके ले सकते हैं। जी। 2-3 सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ। आपने चना लेना है 100 ग्राम, उसको मिक्सी में ग्राइंड करके सुबह सुबह उठते ही उसको पानी में 1 गिलास पानी मिला के पी लेना है, आपको पूरे दिन का प्रोटीन आ जाएगा। इसके साथ साथ बेसन का चीला ले सकते हो, एग ले सकते हो जी, पनीर ले सकते हो, स्प्राउट्स दालें ले सकते हो, उसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा मैक्सिमम। उसके साथ अगर आपने फाइबर लेना है, प्रोटीन के फायदे ये हैं कि आपका वेट नहीं गेन होगा, आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, ठीक है, आप हेल्दी रहोगे, उतना हेल्दी रहोगे जितना आप कार्ब्स लेके कभी नहीं रह सकते। इसके साथ साथ आपने फाइबर लेना है, क्योंकि फाइबर आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, आपकी एसिडिटी को ठीक करता है, आपका पेट साफ होने में मदद करता है। और फाइबर के सोर्स क्या लेना है, आपने सुबह उठते ही खाली पेट आपने एक खीरा लेना है, उसको बिना छीले बिना पील किए उसको आपने सीधा ले लेना है, एक खीरा। अच्छा, सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट के टाइम में। उसके साथ साथ आपने दोपहर में कभी भी जूस ले लेना है, संतरे का जूस हो गया, मौसमी का जूस हो गया, पपीते का जूस हो गया। इससे आपके बॉडी के अंदर गट हेल्थ ठीक होगी, आपको फाइबर इतना मिल जाएगा कि आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। ओके। एक बात आपको मैं बता देता हूँ आज जी, कि हमारे शरीर के अंदर 100 बीमारियों में से एक ही बीमारी जो निकलती है कॉन्स्टिपेशन की है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको पेट साफ नहीं होता तो आपको 100 बीमारियां लग सकती है। उसी से आपको एसिडिटी है, उसी से आपका कोलेस्ट्रोल है, उसी से आपका फैटी लीवर है, उसी से आपके दांत खराब होते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे पहला हमारा लाइफ में ध्येय होना चाहिए कि हमारा पेट साफ रहे, हमें कब्ज ना रहे, हमारे कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो। उसके लिए आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, वो आपने देखना है। सोर्सेज इसके बहुत सारे होते हैं, आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी। अच्छा, एक बड़ी और समस्या जो फीमेल्स में देखी जाती है वो है थायराइड की प्रॉब्लम या PCOD की प्रॉब्लम। इसका क्या कारण है? वैजी के जो मतलब उनके खान पान में दिक्कत है, या आज आप क्या देखते हो कि कैसा लाइफस्टाइल हमारा हो गया है जिसकी वजह से ये आजकल औरतों में बहुत कॉमन हो गया है थायराइड या PCOD? PCOD के लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारी बॉडी में हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं जी, तो PCOD की समस्या पैदा हो जाती है। और लेडीज के अंदर PCOD की समस्या जब हो जाती है तो उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे वेट गेन हो जाता है, बच्चेदानी पे इसका फर्क पड़ता है, ठीक है, आप बेबी कंसीव करने में आपको दिक्कत होती है, अनवांटेड हेयर आपके फेस पे आ जाते हैं, ओके, आपके बाल कम होने लग जाते हैं, सिर में पेन होने लग जाता है, हेडेक होने लग जाता है, घबराहट रहती है, आलस रहता है, सुस्ती रहती है। इन सभी चीज़ों का सामना लेडीज करती है। बिल्कुल। तो इसको ठीक करने के लिए क्या है, हमें डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, हमें स्ट्रेस से दूर रहना पड़ेगा, हमें ग्राउंड से जुड़ना पड़ेगा, और अच्छा खान पान, प्रॉपर मिनरल, प्रॉपर विटामिन हम लेंगे तो हमारा कभी भी हार्मोन डिसबैलेंस नहीं होता। तो उसी के साथ अगर हम इस चीज़ को ध्यान रखते हैं तो PCOD की समस्या बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती है। कोई इतना बड़ा रोग नहीं है PCOD। ठीक है। एक और जो आजकल हम जब बात करते हैं, बहुत लोगों की ये बात सामने आती है कि यंग जो लड़के लड़कियां हैं 25, 26, 27 साल के, बहुत जल्दी थक जाते हैं। मतलब आप अगर किसी भी बात करो यंग बच्चे से तो शाम के 5-6 बजे वो कहते हैं कि जी आज थकावट बहुत है, हम थक जाते हैं जल्दी। तो वो एनर्जेटिक रहने के लिए अपनी डाइट में क्या चीज़ ऐसी एक चीज़ ऐड जो एज अ वैद आप बताना चाहें कि 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस आपको है इस बात का,
कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो अपने डाइट में वो ऐड करें जिससे वो सारा दिन एनर्जेटिक रहे? कुछ नहीं करना जी, बच्चों को आपने जी। सुबह उठते ही हम्म। खाली पेट जैसे वो उठते हैं, उन्होंने अपना फ्रेश हुए, ब्रश वगैरह किया, तो उनको उठते ही 1 गिलास दूध के अंदर हम्म। 100 ग्राम चना हम्म। मिक्स करके ग्राइंड करके उसमें थोड़ा गुड़ डाल के दे दो। पूरा दिन बच्चा आपका एनर्जी रहेगा, उसमें बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं रहेगी। बच्चे के अंदर एनर्जी का लेवल आप सोच नहीं सकते। उसको 20 में पूरे दिन में कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, ना प्रोटीन ना फाइबर ना कुछ भी। जो सिंपल मील लेता है बच्चा वो तो लेगा ही, लेकिन ये आपकी जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, वो आपके एनर्जी लेवल को पूरा 10 गुना बढ़ा दे। नाइस। अच्छा वैद जी, आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज संभव है? देखिए, आयुर्वेद के अंदर इलाज तो हर चीज़ का संभव है। फिर वही मिथ आगे आ जाता है कि आयुर्वेद स्लो है। कई जैसे गंभीर बीमारियां होती है जिसके लिए लोग वेट नहीं करना चाहते, कैंसर जैसी बीमारी होगी, जी। HIV जैसी बीमारी होगी, लोग इसमें वेट नहीं करना चाहते। बिल्कुल। लोग इसमें चाहते हैं डायरेक्ट हम जाएं और हमें इवनिंग में हमें रिलीफ मिल जाए, लेवल जा। हमें दर्द से रिलीफ मिल जाए, हमें जल्दी से इस बीमारी को खत्म होने लगे। लेकिन आयुर्वेद में अगर आप वेट करोगे, हम्म। आयुर्वेद की तरफ से आप कैंसर का इलाज कराने जाओगे, किसी बड़ी बीमारी का इलाज कराने जाओगे, आपको वक्त जरूर लगेगा, समय जरूर लगेगा, लेकिन वो बीमारी आपकी जड़ से खत्म होएगी। और वो बीमारी जड़ से खत्म होते होते, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि दूसरी बीमारी आपको नहीं लगेगी। ओके। तो मतलब ये कहना सही है कि आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है, बिल्कुल। लेकिन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा और पेशेंस रखना। पेशेंस रखने पड़ेगा। आयुर्वेद कहता है कि आप पेशेंस रखो, मैं आपको जड़ से ठीक करूंगा। तो मैं वैद जी जैसे आपके प्रोडक्ट्स देख रहा था, एक प्रोडक्ट है ग्लूको बैलेंस पाउडर, जैसे ये वाला ग्लूको बैलेंस पाउडर, ये शुगर के लिए है? जी, ग्लूको बैलेंस पाउडर का मतलब है कि आपकी डायबिटीज हाई जो चली गई है, आपको 200-300 रहने लग गई है, तो उसको बैलेंस करना है, कंट्रोल करना है कि आपको रेगुलर दवाइयाँ ना खानी पड़े। तो हमने इसके अंदर ऐसी हर्ब्स जड़ी बूटियाँ डाली है जो आपके शुगर को, आपकी डायबिटीज़ को बैलेंस तो करेगी, और कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद आपको ये कंट्रोल हो जाएगी। आपको अदर कोई दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेगी लंबे समय के लिए। आपको कुछ समय के लिए आपने वैद के आयुर्वेदा का ये ग्लूको बैलेंस पाउडर लेना है और आपको सभी दवाइयों से निजात मिल जाएगी। ये जो शुगर है, जैसे ये जो ग्लूको बैलेंस पाउडर है ये वाला, ये किसी भी एज के लोगों के लिए यूज़ हो सकता है? लाइक 28-30+, जो आजकल तो बहुत यंग लोगों को भी हो रहा है, लाइक 75-78 तक। ये हमारा 18 ईयर से लेकर 70 ईयर तक कोई भी कोई आदमी ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं? इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, इसमें से कोई चीज़ नहीं डाली गई है जो हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स को खराब। तकलीफ दे या खराब करे। अच्छा वैजी, बात करते हुए मुझे याद आया कि लोगों को बालों की समस्या बहुत है आजकल। कनाडा में मैं रहता था तो वहाँ पानी ठीक नहीं था, तो फिर यहाँ इंडिया में मैं बहुत लोगों से मिला, कईयों को लगता है चंडीगढ़ में पानी ठीक नहीं है जिसलिए बाल झड़ते हैं। क्या कारण है बाल झड़ने का? पानी को एक कॉमन फैक्टर बना के मान लिया गया है। पानी हर जगह ठीक ही होता है, पानी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। जब हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं और स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, पतले होने लग जाते हैं, और इस लेवल तक चले जाते हैं, कई बार गंजापन भी आ जाता है। बिल्कुल। न्यूट्रिशन कम है और स्ट्रेस ज़्यादा है, तो हमारे बालों में उसकी दिक्कत है। और बाल जो है हमारी बॉडी के लग्जरी ऑर्गन होता है, बालों के बिना ये वही समझ सकता है इसके सिर पे बाल नहीं है, और जिसके हैं उसको इस चीज़ की वैल्यू नहीं है, उसको जिसके नहीं है वो इसके लिए बड़ा मन में सोचता है कि काश मेरे भी बाल होते तो मैं और यंग और स्मार्ट लगता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपका जो हेयर ऑयल है उसके बारे में थोड़ा बाद में आता हूँ उस बात पे जी। एक तो हो गया स्ट्रेस जो बढ़ता है लोगों का, इस वजह से वो है। घर पे कोई ऐसा नुस्खा वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनके बाल शाइनी भी रहें और हैवी रहें? आपका हेयर ऑयल तो है ही है, मैं समझ गया, हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक अच्छा नुस्खा बता देता हूँ। आपने हमारा हेयर ऑयल परचेज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप घर पे भी बना सकते हो। आपने क्या करना है, 100 ml आपने कोकोनट ऑयल लेना है, उसके अंदर 4-5 कड़ी पत्ते, 4-5 नीम के पत्ते, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी, आंवला, रीठा और सिकाकाई और भृंगराज, इन सभी को मिला के लगभग 15 to 20 मिनट उसको हल्की आंच में उसको गर्म करना है। ठीक है। और जब वो 15 मिनट के बाद गर्म हो जाए, थोड़ा ब्राउनी सा हो जाएगा, वो ब्लैक सा हो जाएगा, तो उसमें आपने चुटकी भर भीमसेनी कपूर डाल देना है। उसके बाद उसको 1-2 घंटे तक ढक के छोड़ देना है। उसके बाद जब वो 1 घंटे के बाद तैयार हो जाएगा, आपने कांच की शीशी में उसको पैक करके रख देना है। और रात को सोते समय वीकली
2 टाइम या 3 टाइम उसको आप मालिश करके छोड़ दो बालों की, आपके बाल भी ग्रोथ होंगे, आपका डैंड्रफ भी कम होएगा, बालों की ग्रोथ भी होने लग जाएगी, बाल थिन है वो भी मोटे हो जाएंगे। मैं जो लोग हमें देख रहे हैं उनको बात बताना चाहता हूँ कि देखो, असली वैद्य की ये पहचान होती है। उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा प्रोडक्ट ना भी खरीदो आप ये एक नुस्खा घर पे आजमा लो, क्योंकि वैद्य जी का जो ये वैद्य की शुरू करने का जो कारण था, उन्होंने बताया कि ये था कि वो आयुर्वेदा को घर घर लेके जाना चाहते हैं। पैसे तो कोई भी कहीं से भी कमा सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बीच जी में, जी जो मेरे मन की बात है। जी मेरे पास डेली के काफ़ी कॉल्स आते हैं, जी और मैं सिंगल टाइम भी नहीं बोलता कि आप हमसे दवाई मंगाओ। मुझे बोलते हैं कि आप ये दवाई कितने की है, कैसे आएगी। मैं कहता हूँ आप घर पे बनाओ, आपको जल्दी बन जाएगी और सस्ती बन जाएगी। मेरा पहला टारगेट यही होता है, भगवान से डर के कह रहा हूँ, भगवान ने सब कुछ दे दिया। जी मेरा पहला टारगेट यही होता है कि जो इंसान मेरे पास आया वो पहले ही परेशान है, बिल्कुल। किसी को पैरालाइज है, लकवा है, वो पहले ही परेशान है, मैं उनसे पैसा चाहता ही नहीं हूँ। ये मेरी दिल की व्यथा है कि मैं चाहता हूँ ये अपने आप घर पे ठीक हो जाए। और मैं हर वीक पैरालाइज की एक रील डालता हूँ, काफ़ी गहन अध्ययन करने के बाद, गहन शोध करने के बाद डालता हूँ कि हर इंसान को, क्योंकि पैरालाइज वाले इंसान को ना कोई घर पे संभालता नहीं है, वो इतना पैसा लगा चुका होता है कि वो हार चुका होता है। और मेरी हर रील पे लाखों लोग उसको शेयर करते हैं और लाखों लोग उस पर कमेंट करते हैं, और कोई भी ये नहीं बोलता कि इस वैद्य ने हमें दवाई के पैसे मांगे या हमें दवाई भेजने से मना किया। और किसी को दवाई, जिनको बहुत ज़्यादा मजबूरी है, मैं विद कोरियर अपना खर्चा लगा के उनके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचा देता। क्या बात है। तो ये है हमारे देश का आयुर्वेद और ये है हमारे देश का वैद्य, जिनका मेन सबसे बड़ा मकसद ये है कि लोग ठीक हों, ना कि वो खुद के लिए पैसा कमाएं। ये है वैद्यकी की कोर एम, वैद्यकी का या वैद्यकी की कोर वैल्यू या वैद्यकी का कोर विजन, कि पैसा हमारे लिए बहुत बाद में आता है, लोगों का इलाज पहले आता है। तो जैसा कि उपेंद्र जी, मैंने कहा था कि मैं हेयर वाइटल ऑयल के बारे में ज़रूर पूछूंगा। तो इसमें वो सारी जड़ी बूटियां जो आपने बात करी वो हैं, और भी इसमें क्या है कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट वाली जड़ी बूटियां डाली गई है, जो हमने प्रॉपर सैंपल से पास करा के डाली है। जो मैं नुस्खा बताया वो घरेलू नुस्खा है जी। इसके अंदर 8-10 जड़ी बूटियों से मिला के ये ऑयल बना है, जो हमारे स्कैल्प पे काम करता है। ओके। और इसी के साथ हमारा हेयर वाइटल टैबलेट भी है, जो हमारे अंदर से काम करता है, जी। नरिश करता है, जो हमारे अंदर से उसको एनर्जी देता है, वो प्रोटीन देता है, बायोटीन देता है, न्यूट्रिशन देता है। तो ये हमारा कॉम्बो है, हेयर वाइटल ऑयल और हेयर वाइटल कैप्सूल्स। सो दोनों अगर लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको ज़्यादा बेनिफिट है। वैद्य, मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद क्लेम नहीं करता किसी चीज़ को, ऑफ कोर्स, क्योंकि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, प्रोटीन इनटेक डिफरेंट है, रहन सहन डिफरेंट है। बट स्टिल अगर ये हेयर वाइटल हेयर ऑयल जो साथ में हेयर वाइटल जो टैबलेट्स हैं या कैप्सूल्स हैं, वो यूज़ करने के बाद जो किसी के बाल झड़ते हैं, तो अराउंड कितनी देर में उनको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं? देखिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर बात करो तो आयुर्वेद कहता है 3 मंथ। किसी भी बीमारी, किसी भी चीज़ का उपचार करना है तो आयुर्वेद कहता है मुझे 3 मंथ का टाइम आप दो। ठीक है। 3 मंथ कोई भी हमारा प्रोडक्ट यूज़ करता है, मेरा मानना है कि 99% तो उस पर इफेक्ट करेगा ही करेगा, और उसको जो प्रॉब्लम है, उसकी जो समस्या है, वो ख़त्म जरूर हो। ठीक है। तो एक मेरे पास ये एक और आपका प्रोडक्ट है, वाइटेक्स टैबलेट्स। जैसे मैंने अभी आप बात करी थी आपसे कि लोग थक जाते हैं जल्दी, और आजकल एक और चीज़ में लोग शादी से घबराते हैं, स्पेशली लड़कों में ये बात देखी गई है, क्योंकि लिबिडो कम है या किसी कारण से जो कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो क्या ये दवाई उसमें मदद करती है उनकी? देखो, पहली बात तो ये है कि आज के टाइम में ना मैन ईगो इतनी हाई हो गई है, वो सेक्स पे बात ही नहीं करना चाहता। बिल्कुल। घर पे उसके क्लेश है, सेक्सुअली वो एक्टिव नहीं है, सेक्स से वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, लेकिन वो बात नहीं करना चाहता। और कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि हमारी कोई इंसल्ट हो जाएगी, हमारी कोई बेइज्जती हो जाएगी। ये कॉमन चीजें हैं। आफ्टर 40 के बाद इंडिया की बात करूं तो ये हर घर के लिए कॉमन चीजें हैं, इस पे हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल। इसका ही मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ कि आप जरूरी नहीं है कि आप इसको लो। ये है क्या दिक्कत, पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि आप में एनर्जी की कमी है, स्टेमिना की कमी है, इरेक्शन की कमी है। आप जैसे आपने बोला लिपिडो, मन ही नहीं करता उस सब, क्योंकि मन करेगा कैसे जब आप सामने को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आपको हर बार मायूस होना पड़ता है, तो आपका मन करना बंद हो जाता है। बिल्कुल। तो आपके अंदर वो एनर्जी, वो ताकत होनी चाहिए जो आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखे, आपको पावर दे, तो आप इस चीजों को ठीक से कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये
वीटाक्स टैबलेट बनवाई है, और इसके साथ हमने धातु फोर्स पाउडर भी बनाया है, ओके और इसके साथ हमने इसका थर्ड कॉम्बो बनाया इंटीम ऑयल का। ओके ये तीनों जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करेंगे, हमें एनर्जी देंगे, हमें ताकत देंगे, हमें इरेक्शन देंगे, हमारी टाइमिंग देंगे। ओके और इसके साथ साथ मैं आपको इसका नुस्खा बता देता हूँ जो इसके अंदर नहीं डला हुआ, लेकिन घरेलू नुस्खा मैं बता देता हूँ। अगर आपने पैसा खर्च नहीं करना, जी आप बात नहीं करना चाहते, तो पंसारी के पास जाके धीरे से वो चीज़ें ले सकते हो। उसमें पंसारी आपको टोकेगा नहीं बिल्कुल कि ये आप क्या लेके जा रहे हो। वो चीज़ें और भी बहुत जगह काम आती है। ठीक है अश्वगंधा, स्तावरी, सफेद मूसली, गोखरू, कोंच बीज, इन पांचों को सेम मात्रा में लेके बारीक पाउडर बना लो जी और रात को सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ ले लो। 30 डेज आप उसको करो। आपका जो मन नहीं करता था, जो आप में इरेक्शन नहीं था, जो स्टेमिना नहीं था, जो पावर नहीं था, वो आपको दिखने लगेगी, महसूस होने लगेगी कि वैद्य जी ने क्या नुस्खा बता दिया। बिल्कुल वैजी, इस बात से हिंदुस्तान का एक सर्वे है इंडिया का कि आज की डेट में 16% घर इस वजह से टूट जाते हैं, लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं क्योंकि मैन ईगो बहुत हाई है, बंदे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और फीमेल्स उस तरीके से या शादी उस तरीके से नहीं चल पाते, चलनी चाहिए। फीमेल भी अपने हस्बैंड को बोल नहीं पाती कि आप इसके लिए कोई ट्रीटमेंट ले लो। बिल्कुल अगर फीमेल इनकेस बोल जाती है तो उनके घर पे उसी दिन क्लेश हो जाता है, जो साल बार होना था। बिल्कुल तो मैन जो है, पुरुष जो है, वो उस चीज को वहीं दबा देता है कि मेरे आगे इस तरह की बातें नहीं। बिल्कुल दिक्कत आप में है, कमी आप में है। कोई उजागर करना चाहता है, वो घर से बाहर उजागर नहीं कर रही, वो आपको एक समझा रही है क्योंकि आप उसके हस्बैंड हो, आपकी एक लाइफ है, आप दोनों पार्टनर हो, तो पार्टनर आपको बताएगा कि आप में कोई दिक्कत है। बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि अगर वाइफ में कोई दिक्कत है तो वो भी उसको बताए, बिल्कुल, लेकिन ईगो छोड़नी पड़ेगी, इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमने, पीछे ले जाता हूँ थोड़ा सा आपको, जी बचपन से कई बार हमने ऐसी गलतियां की होती है, जी हमने इतना मास्टरबेट किया होता है कि वो हमारी नसें मर चुकी होती हैं। इरेक्शन कहाँ से आएगा, टाइमिंग कहाँ से बनेगी? बिल्कुल ठीक है जी। तो उसका इलाज तो अगर आपने इतने सालों बाद कर रहे हो, हम 15 ईयर से उस चीज़ों पे लगे हुए हैं और हम उसका इलाज 40 ईयर में कर रहे हैं, तो लगभग 20-22 साल का इलाज हम करना चाहते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, उसके लिए बात करनी पड़ेगी। और थोड़ा खान पान बता देता हूँ आपको मैं, थोड़ा खान पान इसके साथ आपको ठीक रखना पड़ेगा। जंक फूड, फास्ट फूड छोड़ना पड़ेगा, तली फली चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा। ड्रिंक करते हो तो वो कम करनी पड़ेगी, कोई भी नशा करते हो वो बंद करना पड़ेगा, और हेल्दी चीज़ें लेनी है। प्रोटीन आपने का इंटेक ज़्यादा करना है इसके साथ साथ, तभी ये चीज़ आपको फायदा देगी। अच्छा वैजी, एक तो मेन कारण मास्टरबेशन हो गया, बचपन में लोग गलतियां कर बैठते हैं और हमारे हिंदुस्तान में इसको टैबू माना जाता है, इसकी पढ़ाई को टैबू माना जाता है। मैं आपकी बात समझ गया जी, आपके कहने से पहले कि इसका जो मेन कारण आज की डेट में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, स्ट्रेस है। स्ट्रेस है, आपको बिजनेस स्ट्रेस है, आपको काम का स्ट्रेस है, आपको कहीं जाने का स्ट्रेस है, आपको अपनी वाइफ का स्ट्रेस है, आपको दोस्तों का स्ट्रेस है, आपके ग्रुप में किसने इंसल्ट कर दी वो स्ट्रेस है, मैसेज में किसने आपको कुछ बोल दिया, आपके कलीग से कोई लड़ाई होगी, आपके किसी पार्टनर से लड़ाई होगी, स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस दिमाग में है तो आप परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते। सो बेसिकली हर चीज़ का कारण बेसिक स्ट्रेस बहुत बड़ा एक कारण है किसी भी बीमारी का। इंसान की बात करें जी तो उसका दुश्मन स्ट्रेस है। जितनी भी आप मुझसे नुस्खा पूछोगे, मैं हर बार यही बोलूंगा। देखो, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, मान लो, वो स्ट्रेस नहीं है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसके पैरों में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो है ही है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी हाई है, तो वो स्ट्रेस है। मैं कोलेस्ट्रॉल पे पहुंचने ही वाला था, जैसे अभी आपने बात करी। पिछले कुछ टाइम से मैं अपने दोस्तों से बात करता रहता हूँ, 25 साल से लेके 35 साल तक के जो बच्चे, लड़के लड़कियां हैं, उनमें भी कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होने लगा है आजकल। तो ये लाइफस्टाइल, तो एक तो समझते हैं कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तो इसके लाइफस्टाइल को वॉक करने से या क्या सी एक्सरसाइज या क्या चीज़ खाने से ये ठीक हो सकता है? देखिए, लाइफस्टाइल की बात आपने बोल दी, खान पान की बात बोल दी, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि लाइफस्टाइल और खान पान से मोटापा है, और मोटापा है तो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है तो बीपी है, बीपी है तो किडनी में दिक्कत है, लीवर में दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है। तो हमें कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी वेट जो हमें बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं रखना ही पड़ेगा। अगर आपकी हाइट 5'7" है तो आपको 72, 5'8" है तो 74, 5'9" है तो 80, तो वहाँ तक कहीं ना कहीं हमें रखना ही पड़ेगा। अगर ये बढ़ता है तो वहीं पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वहीं पे फैटी लीवर हो जाता है। तो ये चीज़ें सारी वेट, खान पान, सारी रिलेटेड चीज़ें हैं।
ठीक है। वेट बढ़ा, खान पान गलत है, खाना ज़्यादा किया तो वेट बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती रिलेट हैं। करती हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। दवाइयाँ तो बाद की बातें हैं, पहले हम खुद का खान पान और लाइफ स्टाइल को ठीक करेंगे तो हमें दवाइयों के नज़दीक जाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगला एक प्रोडक्ट है आपका ओमेगा प्योर एसजी। इस पे आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ओमेगा प्योर में इसमें है क्या और ये कैसे मदद करता है इंसान की। मैं आपको बता दूं, अभी मैंने बात की थी कि हमारे बॉडी के अंदर मिनरल, विटामिन, न्यूट्रिशन की कमी है। जी। तो ये हमने ओमेगा प्योर में वो हर्ब्स, जड़ी बूटियां डाली हैं जो इन सभी को पूरा करेगा। आपको लीवर की दिक्कत है, आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, आपको फैटी लीवर की दिक्कत है, जी। आपका बीपी हाई रहता है, ठीक है जी, ये सभी चीज़ें ओमेगा प्योर के आप मात्रा, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, 2 कैप्सूल डेली लेने, 3 मंथ आप लो, उसके आप रिजल्ट देखना कि आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन कमी के कारण फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें थी वो खत्म होने 2 कैप्सूल लेने हैं डेली 3 महीने तक जी। कम से कम। तो आयुर्वेद के हिसाब से 3 महीने का समय आयुर्वेद मांगता है। आयुर्वेद के लिए 3 महीने का समय सफिशिएंट है। सफिशिएंट है। 3 महीने कोई नॉर्मल बीमारी आपको है, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, ये इनको मैं नॉर्मली बोलता हूँ क्योंकि हमारी गलती से ही होती है और हम उसको ठीक करना चाहें तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। क्योंकि लीवर हमारी बॉडी का वो पार्ट है, वो पावरफुल पार्ट है। अगर आप मान लो डेली का 4 पैक लगाते हो, 5 पैक भी लगाते हो, तो अगर आपने पिछले लास्ट 10 ईयर से भी कर रहे हो ये चीज़ें, अगर आपने सिर्फ 21 डेज छोड़ दी तो लीवर में इतनी पावर होती है वो खुद को रिपेयर खुद ही कर लेता है। ओके। मात्र 21 डेज आपने छोड़ना है, 21 लीवर आपका वैसा हो जाएगा जो आपको भगवान ने दिया था। तो कहते हैं कि बॉडी का जो नेचुरल स्टेट है वो हेल्दी है, तो ये बात सच है। बिल्कुल। अगर आपने की बॉडी के अंदर बैलेंस नहीं है तो आपकी बॉडी, आप एक रोटी भी खाते हो ना, आज मॉर्निंग में कॉल आया कि वैद जी मैं तो एक रोटी खाती हूँ, मेरा वेट बढ़ता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन डिसबैलेंस है किसी ना किसी तरीके से, थायराइड है, कोई आपका हार्मोन घटा हुआ है, कोई बढ़ा हुआ है, तो आपका बॉडी हेल्दी इतनी हो जाएगी, इतना आपका वेट बढ़ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो आपने उसके लिए, मैं तो यही कहूँगा कि आप में सामर्थ्य है तो 6 मंथ के अंदर टेस्ट करवाओ, होल बॉडी टेस्ट, इतने महंगे रहे भी नहीं, तो वो करवाओ, उससे आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि आपने किस पे वर्क करना है। ये नहीं कि आपको सिर दर्द हुआ जी आपने सीधी दवाई ले ली, पेट दर्द हुआ सीधी दवाई ले ली। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। बॉडी को रिपेयर तभी कर पाओगे जब आपका बॉडी का कल्चर पता हो। एक आखिरी सवाल है जी। डॉक्टर, आयुर्वेद, इंग्लिश दवाइयाँ, सब की डेफिनेशन ऑनलाइन मिल जाती है। अगर एक साफ लफ्ज़ों में, सरल लफ्ज़ों में समझा जाए कि वैद उपेंद्र कौन है, आप अपने बारे में किस तरीके से आप अपने आप को बताना चाहेंगे कि अगर सिंपल इतना ही जानना है हमें कि वैद उपेंद्र, जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग आपकी बात सुनते हैं, लाखों लोग आपसे दवाइयाँ लेके अपना इलाज भी करते हैं, जैसे आपने बताया कि आपको पैसे का लालच तो है नहीं, भगवान का दिया, आपने कहा सब कुछ मिल चुका है, और लोगों को आप ओपनली भी बताते हो कि भाई दवाई चाहे ना लो, ये नुस्खा घर पे करो। तो वैद उपेंद्र हैं कौन? मैं आपके पॉडकास्ट में पहली बार बता देता हूँ कि वैद उपेंद्र एक साधारण सा इंसान है जी, जो बिल्कुल नीचे से ग्रो किया है, और एक इमोशनल इंसान जो चाहता है कि मैं किसी ना किसी की हेल्प कर सकूं किसी भी तरीके से। अगर मुझे कोई कॉल आ जाए जी, अगर मुझे पता लग जाए कि उसके पास लिखने को पेन नहीं है, वो व्हाट्सएप पे लिख नहीं सकता, तो मैं उसे पहले वीडियो भेज देता हूँ जी, रील की। वो कहता है मुझे वीडियो स्किप होगी, उसके बाद उसको वो नहीं पता लगता तो मैं लिख के टेक्स्ट भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। जी, उसके बाद भी पता नहीं लगता उसको, मैं पंसारी पे जाके बात कर लेता हूँ। उसके बाद भी वो मुझे कम से कम 15 से 20 दिन तक फ़ोन करके मेरे से कंसल्ट करते हैं। मैं उसका कोई चार्ज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि उपेंद्र की जो सोच और जो नीयत है ना, जी, वो ये है कि मैं सिर्फ एक इंसान के लिए भी किसी लिए अच्छा कर सकूं। पैसे का लालच मुझे रहा नहीं, और मैं चाहता हूं कि जीवन में मेरा नाम अच्छाई में हो, और लोग जब मुझसे सोचे मेरे बारे में तो वो ये सोचेंगे यार बंदा तो यही था जिसके मन में लालच नहीं है, जो ये कहता है नहीं दवाई घर पे बनाओ, खुद बनाओ, जल्दी बनेगी, कम रुपए में बनेगी। तो मेरी तो यही सोच है कि अपना पर्सनल लालच छोड़ के, क्योंकि मेरी खर्चे इतने हैं नहीं कि मैं अपने खर्चों के लिए किसी की जेब पे हाथ मारूं, तो मैंने अपने नियमित से खर्चे बांधे हुए हैं जो नॉर्मल होते हैं, और परमात्मा की वजह से वो मैं कर लेता हूं। तो मैं यही सोचता हूं कि जीवन में आप किसी की भी हेल्प करो, किसी भी तरीके से करो, आपके प्रोफेशन में करो, प्रोफेशन से बाहर जाए करो, लेकिन करो जरूर।
क्या बात है जी। वैदकी को एक ब्रांड बनाने के पीछे मकसद क्या था कि आपको ये लगा कि जो लोग गांव में हैं वो वहां तक तो हम पहुंच रहे हैं, लेकिन शहरों के लोग शायद एक वैद को सुनना नहीं पसंद करते या फिर वो ज़्यादा ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपकी क्या मकसद था कि वैद की ब्रांड आपने इसको एक कन्वर्ट किया ब्रांड में? देखो, वैदकी को स्टार्ट करने का जो मेरा पर्सनल मोटिव था वो एक सेवा भाव है जी। कि मैं इंडिया के उस कोने कोने तक इस चीज़ को, आयुर्वेद को पहुंचा सकूं, जहां पर लोग आयुर्वेद को चाहते हैं, आयुर्वेद से ट्रीटमेंट चाहते हैं, कम पैसे में अपना उपचार करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। तो पहले हम सिंपल तरीके से करते थे जी। लाखों लोगों ने प्यार दिया, लाखों लोगों ने ब्लेसिंग दी, अपना आशीर्वाद बनाए रखा, इतना प्यार दिया कि उससे मन में इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि हम इसको, आयुर्वेद की पावर को, ताकत को जन जन तक और पहुंचा सकते हैं। तो वैदकी को वहाँ से स्टार्ट किया, उतना ही प्यार लोग वैदकी को भी दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हम विश्व के कोने कोने तक आयुर्वेद को पहुंचाने की कोशिश करेगी। सो माय फ्रेंड्स, दिस इज वैद उपेंद्र, जिनका मेन मकसद, जिनका सबसे बड़ा मकसद है लोगों की मदद करना और उनको तंदुरुस्त रखना। थैंक यू सो मच वैद जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगा। शुक्रिया। आपकी जो सोच है, जो आपका तरीका है बात करने का, वो काफ़ी हेल्पफुल है थैंक यू। आगे बढ़ाने में। थैंक यू सर।